हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कृषि संशोधन बिल 2020 के बारे में। आखिर इस बिल में ऐसा क्या संशोधन हुआ है कि किसान सड़कों पर उतर आए हैं। एक स्टूडेंट्स होने के नाते हमें इस बिल के बारे में जानना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। साथ ही साथ हम सिटीजन्स होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि किसी भी प्रकार का यदि मुद्दा देश के साथ होता है या बनता है तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। उसके बारे में जान ऐसा नहीं हो कि उसके बारे में हम अनभिज्ञ रहें। आखिर किसान बिल है क्या, कृषि बिल है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो फार्मर बिल को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिसे 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में रखा गया था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य को सरलीकरण के तौर पर बनाए रखना था। लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को यह बिल पारित किया गया और इस बिल के द्वारा आखिर इतना डर क्यों गया है किसान, इस संशोधन से इतना डर क्यों गया है किसान कि वो सड़कों पर उतर रहा है, उनको क्या डर है, तो इसके बारे में जानते हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून से कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा, जिसका नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि सरकार अकाल युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसी समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य में परिवर्तन करती आई है, वो करती रही है, जैसा कि कोरोना काल में सैनिटाइजर और मास्क पर किया गया है। कृषि उत्पाद की जमाखोरी के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएंगी, इसका भी डर है कि कृषि उत्पाद की जब जमाखोरी होने लगती है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। आखिर कृषि उत्पाद जमाखोरी है क्या? जब किसी उपज का उत्पादन का भंडारण करके बड़े बड़े पूंजीपति रख लेते हैं तो उसी वस्तु की बाजार में आ, मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसकी क्या बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। और जब कीमत बढ़ जाती है तो पूंजीपति उस वस्तु को बाजार में उतारते हैं, जिससे वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। यही प्रक्रिया हमेशा से चली आई है जमाखोरी के तौर पर, जो कि गांव में साहूकार करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। इसका भी डर है किसानों को। मंडी में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होता है, जबकि नए कानून में यह स्पष्ट नहीं है। मंडियों में क्या होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से ही निर्धारित होता है कि किसानों के लिए इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। हर एक उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन इस कानून में ऐसा नहीं देखने को मिला है। किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे भी सहमे हुए हैं किसान, क्योंकि उत्पादन अधिक होने से कीमत घट जाती है। उत्पादन अधिक होने से कीमत घट जाती है। एपीएमसी में किसानों को फसल के मूल्य में किसी प्रकार का धोखाधड़ी होने का डर नहीं रहता है, जबकि नए बिल के अनुसार पैन कार्ड वाला कोई भी व्यापारी फसल खरीद सकता है, इसका भी डर है। कृषि से जुड़े 3 बिल जो अब बन गए हैं, वो कानून जो बन चुके हैं, उन बिल से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आखिर ये 3 बिल हैं क्या? पहला बिल की बात करें तो केंद्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने को आजाद किया है, ताकि राज्यों के बीच कारोबार बढ़ेगा, जिससे मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम होगा।
पहला बिल ये कहता है। सेकंड बिल ये है कि इस बिल में सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया गया है। यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फर्मों का एक प्रोसेस है। थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है। कॉन्ट्रैक्टेड किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करवाना, तकनीकी मदद करना, फसल की निगरानी करना, कर्ज की सहूलियत और फसल बीमा की सहूलियत मुहैया कराई गई है इस सेकंड बिल के द्वारा। थर्ड बिल ये कहता है कि इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाले तेल, आलू, प्याज को जरूरी चीजों की लिस्ट से हटाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले। यानी इन चीजों को, अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाले तेल को, आलू, प्याज को जरूरी चीजों की लिस्ट से अलग किया गया है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले। ये 3 बिल ऐसे हैं। अब नया किसान बिल के मुख्य प्रावधान हैं क्या? हम इनके प्रावधानों के बारे में जानें तो नया किसान बिल में किसानों को फसल बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। अब कोई भी किसान अपनी फसल को मंडी के बाहर भी व्यापारी के पास बेच सकता है। किसान अपने फसल को देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी बेच सकता है। किसानों को किसी भी प्रकार का कोई भी उपकर नहीं देना होगा। साथ ही बिल के अनुसार अब माल ढुलाई का खर्च भी नहीं देना होगा। नए किसान कृषि विधेयक के अनुसार किसानों को ई ट्रेडिंग मंच प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। किसान कृषि बिल के तहत मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। इस बिल के माध्यम से किसान और व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त होगा। ये सरकार के उद्देश्य हैं, लेकिन इसमें शंकाएं हैं क्या, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी। किसान फसल को मंडी से बाहर बेचता है तो एमएसपी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। ई नाम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का लॉन्च होना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आखिर इस समाधान इसका है क्या? समाधान के बारे में चर्चा करें तो एमएसपी पर पहले की तरह फसल की खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। आगामी रबी सीजन के लिए एमएसपी अगले सप्ताह घोषित की जाएगी। किसान को अनाज मंडी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई ई नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी और इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत भी होगी। इस प्रकार से हमने पूरे कृषि संशोधन बिल 2020 के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।